दोस्तों यहाँ पे वजीरेक्स के ऊपर हमने जो लास्ट वीडियो बनाया था, ये वाला वीडियो, उस पर हमने ये एक ईडी नोटिस के बारे में बात किया था और हमने लास्ट में ये बताया था कि जब वजीरेक्स का कोई स्टेटमेंट आता है उसको भी हम लोग कवर करेंगे आगे। तो दोस्तों फाइनली जो है कल वजीरेक्स का स्टेटमेंट आया था जो कि 18 जून के दोपहर के टाइम पे अराउंड आया था। तो यहाँ पे जो आप लोग अभी देख रहे हो सामने स्क्रीन पे, तो बेसिकली ये एक स्टेटमेंट आया वजीरेक्स की तरफ से जहाँ पे उन्होंने क्लियरली पहले पढ़ लेते हैं कि उन्होंने क्या डिक्लेयर किया है। तो on 11th of June 2021, WazirX had received an email from the NCB inquiring about the said accused and his trading activity on WazirX. Upon checking our records, we identified that the accused is not a WazirX user and we communicated the same to the authorities on June 12th, 2021. That being said, we want to reiterate that WazirX follows global based practices on KYC and AML compliances and has a robust transaction monitoring system in place. We perform a stringent KYC verification of every user to verify their identity and as well as perform a secondary KYC verification through linked bank accounts of users before allowing a customer to trade on WazirX. We allow only KYC verified and whitelisted accounts to withdraw funds from our exchange. तो ये जो दोस्तों क्लैरिफिकेशन है ये बिल्कुल ही प्रॉपर एप्ट क्लैरिफिकेशन है। जो भी ट्विटर पे ये सब नेगेटिविटी फैल रहा था WazirX एक्सचेंज के लिए, जो भी मतलब चीज़ें तरह तरह की बन रही थी चीज़ें, वो सब बिल्कुल ही बेसलेस क्लेम्स थी क्योंकि कोई भी ऐसा प्रूफ नहीं था, कोई भी ऐसा क्लेम, मतलब बिल्कुल ही वेक क्लेम्स थी मुझे ऐसा लगता है। और काफ़ी इन्फ्लुएंसर्स तो टारगेटेड अटैक्स डाल रहे थे WazirX एक्सचेंज के ऊपर कि WazirX तो भाई फ्रॉड के साथ ही लिंक्ड है, यही एक्सचेंज है जो कि फ्रॉड करता है। मतलब क्या ही उनका क्लेम था, क्या ही उनका मतलब जो भी डिफेम करने का कोशिश वगैरह था वो सब बेकार हो गया क्योंकि यहाँ पे जो भी मतलब स्टेटमेंट आया है टीम की तरफ से वो बहुत ही एप्ट है। और यहाँ पे जो एनसीबी का आई थिंक रिपोर्ट था वहाँ पे ये भी मेंशन था कि उन्होंने क्रिप्टो को यूज़ किया है टू ट्रांसफर द इलिसिट फंड्स। कहीं पे भी ये मेंशन नहीं था कि WazirX को ही यूज़ किया है इन्होंने टू लॉन्डर दिस मनी। तो ये जो भी मतलब कन्फ्यूजन था वो अभी क्लियर आउट हो चुका है, सॉर्ट आउट हो गया है कि जो भी मतलब सीन है वो ये है कि उस बंदे का WazirX पे अकाउंट ही नहीं था। दूसरी चीज़ ये कि जो लोग बोल रहे थे कि WazirX तो KYC नहीं करवाता है, उन सबसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक WazirX को खुद यूज़ नहीं किया है तो कमेंट्स कृपया मत करिए। जिस चीज़ को आपने यूज़ किया है उसी के ऊपर कमेंट्स करना जस्टिफाइड मुझे लगता है। और क्योंकि मैंने WazirX को यूज़ किया है, मुझे पता है बेसिकली जब भी कोई व्यक्ति साइन अप करता है तो उसको उसका पैन कार्ड और आधार कार्ड अपलोड करना पड़ता है और ये मैंडेटरी है फॉर ऑल यूजर्स। तो अगर आपको कोई भी डिपॉजिट करना है, कोई भी विड्रॉल करना है, ऐसा कोई एक्सेट अमाउंट नहीं है कि यार 5,000 रुपये तक तो हम लोग बिना KYC के करवा देंगे जैसे कि कुछ एक्सचेंजेस में है, बट उसके बाद आपको फिर KYC करवाना पड़ेगा। ऐसा WazirX में कुछ नहीं है। अगर आप 1 रुपये भी डिपॉजिट करना चाहोगे आपको KYC करवाना मैंडेटरी है। तो ये भी काफ़ी लोगों के डाउट्स थे और कुछ लोगों ने इस इशू को भी स्पेसिफिकली पॉइंट आउट करा था कि WazirX तो KYC नहीं करवाता है, बट उस पर KYC है। एक्चुअली मैंने टेस्ट किया है तो उस पर KYC इशूज़ है। हाँ दोस्तों, ये अलग बात है कि उस पर KYC वेरिफिकेशन में थोड़ा सा टाइम लग जाता है क्योंकि मतलब वो एक जेन्युइन कॉज है, मुझे भी खुद पता है, उसको मैं डिनाई नहीं करूँगा। बट बेसिकली जो मतलब ये तरह तरह की न्यूज़ आ रही थी, एक नेगेटिविटी फैल रही थी एक्सचेंज के अराउंड, वो मुझे कहीं ना कहीं लगा कि गलत है। और प्रॉपर फैक्ट्स के बेसिस पे हम सबको कमेंट करना चाहिए, ना कि ऐसे ही बस रैंडम जो भी न्यूज़ देख लिया हम उसको शेयर करते रहे विदाउट वेरीफाइंग द एग्जैक्ट न्यूज़। तो वो मैंने आज के वीडियो में क्लियर कर दिया है कि वीडियो को पसंद आई होगी। वीडियो में मिलते हैं, कुछ भी ऐसा लॉन्ग वीडियो नहीं था, बहुत ही शॉर्ट एंड सिंपल वीडियो था। तो अगली वीडियो में तब तक के लिए बाय।